परेश के सामने आखिरकार रोशनी की असली सच्चाई आने वाली है और इस सच्चाई के सामने आते ही पूरे देशमुख परिवार में ऐसा तूफान खड़ा होने वाला है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। आने वाले ट्रैक में कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां एक तरफ 7 साल पुराने राज की परतें खुलती हुई नजर आएंगी, तो दूसरी तरफ रोशनी की वह चाल भी सबके सामने आने वाली है जिसे वह बेहद चालाकी से परिवार से छिपाकर रख रही थी। रोशनी अब तक खुद को परिवार की सबसे समझदार और परिवार की भलाई चाहने वाली सदस्य के रूप में पेश करती रही है, लेकिन धीरे धीरे उसका असली चेहरा सबके सामने आने वाला है। जिस तरह से रोशनी लगातार साइली और सचिन के खिलाफ रेणुका के कान भर रही थी, उससे अब परिवार को समझ आने वाला है कि उसके इरादे उतने साफ नहीं थे जितने वह दिखाने की कोशिश कर रही थी। दरअसल रोशनी काफी समय से रेणुका के मन में साइली और सचिन को लेकर शक पैदा कर रही है। वह बार बार रेणुका से कहती है कि साइली और सचिन का असली मकसद देशमुख हाउस पर कब्जा करना है। रोशनी बड़ी चालाकी से अपनी बातों को इस तरह पेश करती है कि रेणुका को लगे कि वह सचिन और साइली के खिलाफ नहीं, बल्कि सिर्फ परिवार को बचाने के लिए यह सब कह रही है। वह रेणुका को समझाती है कि अगर समय रहते साइली और सचिन को नहीं रोका गया तो आने वाले दिनों में वे पूरे घर और प्रॉपर्टी पर अपना अधिकार जमा सकते हैं। रेणुका पहले से ही साइली और सचिन को लेकर परेशान रहती है, इसलिए रोशनी की बातें उसके मन में बहुत जल्दी जगह बना लेती हैं। रोशनी का यही खेल धीरे धीरे इतना बढ़ जाता है कि रेणुका साइली को शक की नजर से देखने लगती है। जब भी साइली घर में कोई फैसला लेने की कोशिश करती है या सचिन के साथ खड़ी होती है, रेणुका को रोशनी की कही हुई बातें याद आने लगती हैं। रोशनी भी मौके का फायदा उठाकर रेणुका को और भड़काती रहती है। वह हर बार मासूम चेहरा बनाकर कहती है कि उसका किसी से कोई व्यक्तिगत विवाद नहीं है और वह सिर्फ परिवार को टूटने से बचाना चाहती है, लेकिन असल में उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। रोशनी की नजर सिर्फ साइली और सचिन को घर से दूर रखने पर नहीं होती, बल्कि वह खुद देशमुख हाउस पर अपना अधिकार जमाने की तैयारी कर रही होती है। यही वह सच्चाई है जो सामने आने के बाद रेणुका के पैरों तले जमीन खिसकने वाली है। रोशनी चुपके से घर के कागजों और प्रॉपर्टी से जुड़ी जानकारी हासिल करने की कोशिश करती है। वह चाहती है कि किसी भी तरह देशमुख हाउस के दस्तावेज उसके नाम हो जाएं और परिवार में किसी को इस बात की भनक तक न लगे। इसके लिए रोशनी एक ऐसे व्यक्ति से संपर्क करती है जिसे प्रॉपर्टी के कागजों और कानूनी प्रक्रिया की जानकारी होती है। रोशनी उससे साफ कहती है कि उसे किसी भी तरह देशमुख हाउस से जुड़े दस्तावेज तैयार करवाने हैं। वह उस व्यक्ति को पैसे देती है और उसे जल्द से जल्द काम पूरा करने के लिए कहती है। रोशनी को सबसे ज्यादा डर इस बात का होता है कि अगर सचिन या साइली को उसकी इस साजिश की जानकारी मिल गई तो उसका पूरा प्लान उसी समय बर्बाद हो जाएगा। इसलिए वह हर कदम बहुत सोच समझकर उठाती है और परिवार के सामने खुद को मासूम साबित करने की कोशिश करती रहती है। लेकिन रोशनी शायद यह भूल जाती है कि घर में एक ऐसा इंसान भी है जिसकी नज़र काफी समय से उसके बदलते व्यवहार पर है। यह इंसान कोई और नहीं बल्कि परेश हैं। परेश को काफी समय से महसूस हो रहा होता है कि रोशनी के व्यवहार में कुछ बदलाव आया है। उन्हें यह बात समझ नहीं आती कि आखिर रोशनी बार बार घर के कागजों, प्रॉपर्टी और देशमुख हाउस को लेकर इतनी बातें क्यों करती हैं। कई बार परेश रोशनी को गौर से देखते हैं, लेकिन उनके पास उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं होता। इसलिए वह चुप रहते हैं और सही समय का इंतजार करते हैं। इसी बीच किस्मत ऐसा खेल खेलती है कि परेश खुद रोशनी की साजिश को अपनी आंखों से देख लेते हैं। परेश अपनी दवा लेने के लिए घर से बाहर जाते हैं। उनकी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं होती, इसलिए वह जल्दी से अपनी दवा लेते हैं और वापस घर लौटने लगते हैं। रास्ते में उन्हें कुछ जरूरी सामान भी लेना होता है, लेकिन अचानक उनकी नजर रोशनी पर पड़ जाती है। परेश देखते हैं कि रोशनी किसी अनजान व्यक्ति के साथ खड़ी होकर बेहद गंभीर बातचीत कर रही है।
पहले तो परेश को लगता है कि शायद रोशनी किसी परिचित से बात कर रही होगी, लेकिन तभी उनकी नज़र उस व्यक्ति के हाथ में मौजूद पैसों पर पड़ती है। रोशनी उस व्यक्ति को पैसे दे रही होती है। यह देखकर परेश के मन में तुरंत शक पैदा हो जाता है। वह दूर ही रुक जाते हैं और बिना रोशनी को बताए उनकी बातचीत सुनने की कोशिश करते हैं। कुछ ही समय में परेश के कानों में ऐसी बातें पड़ती हैं जिन्हें सुनकर उनके होश उड़ जाते हैं। रोशनी उस व्यक्ति से देशमुख हाउस के कागज तैयार करवाने की बात कर रही होती है। वह उससे कहती है कि उसे किसी भी हालत में घर से जुड़े दस्तावेज उसके नाम करवाने का रास्ता निकालना होगा। परेश यह सुनकर पूरी तरह हैरान रह जाते हैं। उनके मन में सवाल उठता है कि जिस रोशनी को वह परिवार के प्रति इतना चिंतित समझ रहे थे, वह खुद चुपके से घर के कागज अपने नाम करवाने की कोशिश क्यों कर रही है। वह व्यक्ति रोशनी से कहता है कि यह काम इतना आसान नहीं है और इसके लिए कई जरूरी दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। रोशनी उसे भरोसा दिलाती है कि बाकी कागजों का इंतजाम वह खुद कर लेगी। वह सिर्फ इतना चाहती है कि किसी भी तरह यह काम पूरा हो जाए। परेश दूर खड़े होकर उसकी सारी बातें सुनते रहते हैं। उन्हें उसी समय समझ आ जाता है कि रोशनी का असली मकसद क्या है। परेश के सामने रोशनी की कही हुई पुरानी सारी बातें घूमने लगती हैं। उन्हें याद आता है कि किस तरह रोशनी लगातार रेणुका को साइली और सचिन के खिलाफ भड़काती रही है। किस तरह वह बार बार कहती थी कि सचिन और साइली देशमुख हाउस पर कब्जा करना चाहते हैं, और अब वही रोशनी खुद घर के दस्तावेज अपने नाम करवाने की कोशिश कर रही थी। परेश को समझ आ जाता है कि असली साजिश साइली और सचिन की नहीं, बल्कि रोशनी की है। हालांकि परेश उसी समय रोशनी का सामना नहीं करते। वह जानते हैं कि अगर उन्होंने बिना सबूत के रोशनी से सवाल किया तो वह आसानी से अपनी सफाई देकर बच जाएगी। इसलिए परेश फैसला करते हैं कि पहले वह पूरी सच्चाई का पता लगाएंगे और फिर परिवार के सामने रोशनी का पर्दाफाश करेंगे। जब परेश घर लौटते हैं तो उनका चेहरा और व्यवहार पूरी तरह बदला हुआ दिखाई देता है। रेणुका उनकी परेशानी को महसूस कर लेती है और उनसे पूछती है कि आखिर क्या हुआ है, लेकिन परेश तुरंत कुछ नहीं बताते। वह सिर्फ इतना सोचते रहते हैं कि आखिर रोशनी की साजिश कितनी बड़ी है और वह इस खेल में और किस किस को शामिल कर चुकी है। उधर रोशनी को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं होता कि उसकी चाल पकड़ी जा चुकी है। वह पहले की तरह रेणुका के पास बैठती है और फिर से साइली तथा सचिन के खिलाफ बातें शुरू कर देती है। वह कहती है कि अगर दोनों को समय रहते घर से नहीं निकाला गया तो वे कभी न कभी देशमुख हाउस पर अपना अधिकार जमा लेंगे। इस बार परेश उसकी हर बात चुपचाप सुनते रहते हैं, लेकिन उनके मन में रोशनी को लेकर शक अब यकीन में बदल चुका होता है। परेश अब रोशनी की हर गतिविधि पर नजर रखने लगते हैं। वह यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि रोशनी का प्रॉपर्टी के पीछे आखिर कितना बड़ा मकसद है। उन्हें लगता है कि सिर्फ घर अपने नाम करवाना ही रोशनी का मकसद नहीं हो सकता। जरूर इसके पीछे कोई और राज भी छिपा हुआ है। यही सोचते हुए परेश पुराने कागजों और परिवार से जुड़े दस्तावेजों को खंगालना शुरू करते हैं। एक रात परेश पुराने दस्तावेज निकालकर बैठते हैं। वह एक एक कागज को ध्यान से देखते हैं और कई पुरानी जानकारियों को आपस में जोड़ने की कोशिश करते हैं। इसी दौरान उन्हें कुछ ऐसी बातें पता चलती हैं जिनसे उनका शक और मजबूत हो जाता है। उन्हें महसूस होता है कि रोशनी का यह खेल सिर्फ आज की प्रॉपर्टी की साजिश तक सीमित नहीं है, बल्कि कहीं न कहीं इसका संबंध 7 साल पहले हुई उस घटना से भी हो सकता है, जिसका सच आज तक परिवार से छिपा हुआ है। अब परेश के लिए मामला और भी गंभीर हो जाता है। वह सोचते हैं कि अगर रोशनी 7 साल पुराने राज के बारे में भी कुछ जानती है, तो हो सकता है कि उसकी साजिश के पीछे कोई बहुत बड़ा कारण हो। परेश फैसला करते हैं कि अब वह अकेले इस बात को अपने तक नहीं रखेंगे। वह पूरे परिवार को एक साथ बुलाकर इस मामले की सच्चाई सबके सामने लाने का फैसला करते हैं। अगले दिन जब परेश परिवार के सभी सदस्यों को एक जगह बुलाते हैं, तो हर किसी के मन में सवाल खड़ा हो जाता है कि आखिर अचानक ऐसी क्या बात हो गई कि परेश ने सभी को एक साथ बुलाया है।
सचिन और साइली भी हैरान होते हैं। रेणुका को भी परेश के चेहरे पर चिंता और गुस्सा दोनों नजर आते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा घबराहट रोशनी के चेहरे पर दिखाई देती है। उसे अचानक डर लगने लगता है कि कहीं उसकी प्रॉपर्टी वाली साजिश का पर्दाफाश तो नहीं हो गया। परेश सभी के सामने बात शुरू करते हैं। वह कहते हैं कि पिछले कुछ समय से घर में लगातार साइली और सचिन पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि वे देशमुख हाउस पर कब्जा करना चाहते हैं। लेकिन अब समय आ गया है कि परिवार को असली सच्चाई पता चले। रोशनी तुरंत बीच में बोलने की कोशिश करती है और अपनी सफाई देने लगती है, लेकिन परेश उसे रोक देते हैं। परेश साफ शब्दों में कहते हैं कि उन्होंने अपनी आंखों से रोशनी को एक व्यक्ति को पैसे देते हुए देखा है। इतना ही नहीं, उन्होंने दोनों की बातचीत भी सुनी है और उस बातचीत में देशमुख हाउस की प्रॉपर्टी और कागजों का जिक्र हो रहा था। परेश की यह बात सुनते ही रोशनी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे समझ आ जाता है कि अब उसके लिए बच निकलना आसान नहीं होगा।